से इंडोर यूनिट वो लीक होने स्टार्ट हो गया। पर्दे वगैरह मेरे गीले हो गए। अगर आप लोगों को दिखाऊं तो पर्दे मैंने वैसे ही टांगे हुए और बड़े वाले पर्दे मैंने उतार दिए थे धोने के लिए, क्योंकि लिटरली वो निचड़ रहे थे। तो ये देखो गाइस, ये पानी के ना छटकारे मार रहा है। तो ड्रामे लाए उन्होंने जी घर के अंदर जगह क्या करूं, ड्रामे मैंने क्या ड्रामे लगाए हुए हैं। लड़ाई करके जाना है, लड़ाई करके जो बंदे जाते हैं ना वो अच्छी बात नहीं होती। इसके अंदर बच्चे जो है ना वो 30,000 रुपए तक खुद सेव कर सकते हैं और इतनी कोई बड़ी अमाउंट नहीं डालनी होती, जैसे कि 60 रुपए 30 रुपए। ये अलसी और हरे कद्दू के बीज हैं और ये जो है ना सूरजमुखी और सफेद तिल है। ठीक है, ये 4 बीज है। इन 4 बीज का साइकिल इस तरह से नहीं गिरेगा कि आपके सामने। चलो ठीक है, देख लूंगी मैं लगा के, अगर कोई मसला होता है फिर आपको बता देंगे बिलाल साहब। थैंक यू हो गया इनकी कंपनी का भी। बाकी जनाब किस्मत खराब चल रही है, आप लोगों को पता है 2025 वैसे बड़ा खराब चल रहा था। अस्सलाम वालेकुम जी, तो क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद करती है सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब वेलकम हो गया आप लोगों का हमारे एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग में। तो गाइस आप लोग को बताना, आप लोग सब ठीक ठाक हो, फिट फाट हो, मगर हमारा एसी ठीक ठाक नहीं है। क्या चल रहा है मैं आपको बताती हूँ। यकीन करो रात को बिल्कुल अच्छी कूलिंग दे रहा था, बहुत जबरदस्त दे रहा था। आप लोगों ने अगर मेरा प्रीवियस व्लॉग देखा हो तो आप लोगों को पता होगा कि मेरे एसी के ऊपर शामत आ गई, बीमार हो गया था बेचारा। टेक्नीशियंस वगैरह बुलाए थे, मगर जब टेक्नीशियन उसको सही करके गए, सारी कॉइल शॉइल लगा के गए, रात को हम लोगों ने ऑन किया तो मसला कुछ इस तरह से बना कि सारा यहाँ से इंडोर यूनिट वो लीक होने स्टार्ट हो गया। पर्दे वगैरह मेरे गीले हो गए। अगर आप लोगों को दिखाऊं तो पर्दे मैंने वैसे ही टांगे हुए और बड़े वाले पर्दे मैंने उतार दिए थे धोने के लिए, क्योंकि लिटरली वो निचड़ रहे थे। ऐसे उनके अंदर से पानी गिर रहा था और यहाँ पे पूरी कारपेट जो है सारी गीली हो चुकी थी। तो अभी सीन कुछ इस तरह से है कि हम लोगों ने रात को टेक्नीशियन से रब्ता किया जो अपना व्हाट्सएप नंबर देकर गए थे। हमने उनसे रब्ता किया कि भाई ये क्या हुआ है, क्या मसला है इस तरह का। तो उन्होंने बोला भाई आप पाइप वगैरह देखें बाहर का, कोई मुड़ा उड़ा तो नहीं है। फिर हम लोगों ने जो एक्स्ट्रा पाइप लगाया हुआ था मालिक मकान के कहने पे, वो लोग कहते हैं कि भाई हमारा नीचे से जो है ना सेम आ जाती है, आप लोगों को पता हो वो नमी आई थी, तो कहते हैं आप ऐसा पाइप लगाओ कि बाहर निकल जाए। तो बड़े वाला पाइप जरा मुड़ा हुआ था, वो मैंने उतार दिया। फिर उतार के फिर मैंने ये जो पौधे वाली है ये इसके अंदर मैंने वो पाइप लगा दिया। और अभी आप लोग देखो तो इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा पानी है, बहुत ज्यादा नहीं है देखो, मगर फिर भी आधी रात को इतना ज्यादा बहा है कि मतलब मेरी पूरी कारपेट गीली हो गई, सत्यानाश हो गया हर चीज का। तो अभी मैंने कंपनी वालों से रब्ता किया तो उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी है, यूट्यूब के ऊपर एक लिंक भेजा है। उन्होंने बोला कि हमारी कंपनी वाले बड़े टेक्नीशियन होते हैं, उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करवाई है और इसके अंदर आपके इशू का जो है ना वो सही हो जाएगा। अगर नहीं सही होता फर्दर तो आप बताइएगा, हम लोग एक और टेक्नीशियन को भेज देंगे। और इससे पहले भी जो है ना वो पुराना टेक्नीशियन वो भी हमारे रब्ते में। बाकी जनाब सीन कुछ इस तरह से, पहले ऐसा नहीं होता था, अब आपको पता है चीज चेंज हुई है, क्या सिस्टम बना है, उसका ऑपरेशन हुआ है तो पता नहीं क्या सिस्टम है। बाकी मेरा दिल इतना खराब हो रहा है, पीछे से बंदा मेरा मजाक उड़ा रहा है। और ये देखो ये अभी सो के उठा। अस्सलाम वालेकुम। अंता तेमू बह गए, मजाक उड़ाना आता है तो यार यकीन करो ये बंदा मेरा मजाक उड़ा रहा ना, मेरी रोने वाली हालत हो रही है। पता नहीं इतनी मैंने दिल से ली थी एक चीज और उसके ऊपर से देखो आप लोग लेडीज पता होगा, आप लोग थोड़े थोड़े पैसे जमा करके और जो है ना मतलब आप लोग मियाँ से लड़ के कोई चीज लो, फिर उसके ऊपर से ये बम पड़ जाए साल होने से पहले ही, तो मतलब क्या हालत होती है। आगे मेरा मियाँ कहता है तुम ना ऐसी चीजों पे पैसे जाया करती है, इलेक्ट्रॉनिक की चीजें, इन लोगों को तो बम बच जाता है, कुछ भी होता है, तुम पैसे जाया करती फिरती इलेक्ट्रॉनिक चीजों के पीछे। तो यकीन करो मैंने बहस लगा के तो लिया था, मगर यार यकीन करो मेरा दिल ऐसे दुख रहा है कि मतलब मैंने सोचा नहीं था। मैंने सोचा था हायर की कंपनी अच्छी कंपनी है, मगर किस्मत खराब हुई थी। यहाँ की नमी वाला माहौल है कराची वालों का, पता होगा आपको, और कुछ किस्मत की भी खेल होती है। तो बाकी हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, सेल्फ क्लीनिंग का ऑप्शन लगाया हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस ऑप्शन के अंदर ना, अगर दिखाती हूँ आपको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कंपनी ने इतना प्यारा बनाई है, देखिए सारी बर्फ जम चुकी है। इसमें क्या होता है खुद से अपने आप को साफ करता है। ठीक है, मैं इसको बंद कर देती हूँ, बुरा ना मना जाए ना, ऑलरेडी बुरा मान के बैठा है तो पता नहीं कौन सी भाई तेरे को बात बुरी लगी है, आई एम सॉरी। इस तरह वीडियो उन्होंने मुझे भेजी है, उसी तरह का काम करते हैं। फिल्टर्स वगैरह मैंने उतार लिए हैं और कहते हैं फिल्टर साफ करो, मगर मैं कहाँ से साफ करूँ, फिल्टर्स तो ऑलरेडी साफ है, धो के रखे हुए। कुछ पकाने के लिए, क्योंकि बच्चे बेचारे जो है ना बगैर नाश्ते के गए हैं, तुम्हें पता सुबह मैं बहुत लेट उठी हूँ। तो गाइस आज सुबह मेरी बहुत लेट आंख खुली है, इसी टेंशन की वजह से मैं रात लेट सोई हूँ। ठीक है, तो बस वही दिमाग में चल रहा होता है कि मतलब सोचे ही नहीं जाती है कि मतलब आपका कोई नुकसान हो रहा हो ना। बात तो सही है। तो ये देखो गाइस, ये पानी के ना छटकारे मार रहा है। अल्लाह करे सेट हो जाए बार बार। ये पानी इधर से रात इतना पानी निकला क्या बताएं आपको ना, ये पर्दे तक देखो गीले हो गए सारे, ये तो अभी गीले हुए हैं, मैंने उतार के धोने डाल दिए हैं क्योंकि पूरे निचड़ रहे थे ऐसे। यकीन करो इतना काम खराब हो गया था। अभी वो जाना देखो क्या सिस्टम होता है। बाकी पाइप का देखो मैंने बाहर खिड़की में क्या सिस्टम किया, देखो पाइप का सिस्टम ये इसने किया है कि सीधा डायरेक्ट पाइप नीचे ना। अच्छा एक और भी काम करना, ये ना बच्चे खींच के ला जाइए, इसे बताते हैं, इधर से डायरेक्ट बाहर जा रहा है
और ये हमारे जो सामने घर बन रहा माशाल्लाह ये काफी कंप्लीट हो चुका है ये घर भी ना। आज याद अच्छा रखिए। ये जो है ना बोतल उठा के ले जाओ और जाकर बैटरी में डाल लो, एक से दो शिकार। अच्छा चलो ये कर तो लेके उन्होंने कहा दरवाजे बंद करो ना, दरवाजा बंद करके रखो। अच्छा चलो दरवाजा ये दरवाजा बंद कर देते हैं। पानी को मैं लेके चलता हूँ और डालता हूँ बैटरी के अंदर। तो गाइस वेलकम बैक हो गया। लाइट हमारी जा चुकी है और प्रोसेसर जो है ना वो रास्ते में लटक चुका है। और ये देखें आपको नजर आ रहा है पर्दे के ऊपर इसने पानी गिराया है। बाकी जनाब हमें मिली है एक धमकी। हाँ जी फरमाओ। ऊपर कुछ नहीं है आपका बागले बिल्ले, ऊपर कुछ नहीं है, ये खिलौने पड़े हैं, गाड़ियां ढूंढो। तो गाइस हमें धमकी मिली है कि भैया अगर तुमने 5 मिनट में नाश्ता प्रिपेयर ना किया हम तो नहा धो के जाने लगे काम पे। तो गाइस इससे पहले ये बंदा काम पे चला जाए, मैं जरा जल्दी नाश्ते की तरफ होती हूँ। यकीन करो ये अगर चला जाएगा ना ऐसे ही तो फिर मेरा भी मन नहीं करेगा, आगे मन कुछ नहीं करता खाने पीने का। तो चलो जरा चलते हैं किचन की ओर और जाके बनाते हैं ब्रेड चाय। ब्रेड तो बनी बनाई होती, चाय वगैरह बनाते हैं। चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं, दूध निकालते हैं। ये हमारा जो है ना पड़ा हुआ था रात में लोग बाप बेटे लेके आए थे। भाई यही है चलो जी सही है जी। आपकी बहन ने चीजें मंगवाई हैं। हेलो सब्जी ये क्या मैडम साहब मंगवा रहे? मैंने बना लिया नाश्ता। अच्छा ये तो जाहिर सी बात है मेरे बच्चे बगैर नाश्ते के गए हैं तो मैं अब उनके लिए कुछ स्पेशल ना बनाऊं, मैं उनकी पसंद की स्पगेटियां बना रही हूँ। चलो अच्छी बात, इतनी बना रात को भी काम आ जाए। हाँ 2 पैकेट हाँ मंगवाए ये इतना दिल से और बनाऊंगी। स्पेक्टिंग ऐसी बनाना कि पागल कर देना। ठीक है पागल हो ओए मेरी चाय गिरने लगी थी। अच्छा ये बंद कर दें हाँ, जब ये चलाएं। कल गिराए। अच्छा ये दोबारा चलाएं। दोबारा ही चलाया था, बंद हो गया। ये मुझे भी क्या कह रही है? क्या कह रही है? नहीं नाश्ता कर लो। ये क्या कह रही है? दिमाग खराब है आपका क्या क्या? मैं बोले तो वो भी हमारा ही दिमाग। नहीं कह रही मुझे जल्दी शादी ठीक आप लोगों से है। नहीं करनी कह रही है ठीक है मैं अभी ठीक है जल्दी ठीक है नाश्ता करो। तो ये नहीं है मैं फोन डालूंगी सारा कोई हद तक है। नाश्ता करके जाएंगे हम लोग। बस गिरनी थी, गिर गई ना। क्या? बार जलाओ, बार जलाओ। क्या हुआ? गिर गई? गिर गई वो, देखो गिर गई वो। अब ये चूल्हा मैं साफ करूंगी, बार जलाओ। और तेरी अम्मा ने आके करना तू ही करना है। मेरी अम्मा तक नहीं जाना, दिमाग खराब नहीं करना। अबे तेरी अम्मा नहीं मेरी अम्मा मेरी सास है वो ठीक है। आजकल नहीं आ रही तो टेंशन की बात नहीं, इंशाल्लाह जब उनका दिमाग कूल हो जाएगा आ जाएंगी। सही है चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हटाओ मेरे हाथ जल जाएंगे। तो गाइस ये मैं अपने नवेकले कपों में डाल करना, यकीन करो आजकल फंसी हुई तुम्हारी बहन। ओ ऐसे काम होते हैं ना मेरे से। बिना काम वाली के काम वाली फंसी हुई है। बिना काम वाली के काम वाली फंसी है। वाह 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 वाह। इतने अगर मेरा ख्याल है तो ढूंढ के दे दो कोई। इंशाल्लाह ढूंढ यकीन करो लेडीज काम वालियाँ इजीली नहीं मिलती, नायाब होती हैं, जाके पेड़ों से तोड़ के लाएंगे। फिर चलो अब बन चुका है तो चलो अंदर। आ जा जल्दी शाबाश। तो गाइस ये हमारा अंडा और ये ब्रेड अंडा और चेक करो और कितना ये काका आ गया। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। काका बड़ा देर सबर करके बैठा है तो काका सबर नहीं करता, यकीन करो गुस्सा सबर करता वाला है। काका शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस आपने शक्कर भी बताना एंड हो गई है। आपने बताना आपका काका भी सबर वाला है, हमारा तो शुक्र वाला बहुत सबर वाला है। और जब इसे चिड़चिड़ा आ जाए ना तो ओ ऐसे भाई की फिर तैसे सबको रगड़ देते हैं। तो चाहे पंखा लगा दो तो वहां मेरा फिरने लगा। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। यार मेरा आधे में रह गया सिस्टम। क्या? अब लाइट आएगी तो सिस्टम देखूंगी। क्या एसी का सिस्टम आधे में ये रह देखो गया। तो कैसा ठीक है ऐसे टोचर ये काम मेरे किया। भाई लोगों ने किया था, वही चल रहा है अभी तक। क्या बात है भाई माशाल्लाह जिंदाबाद है। मेरा भाई इलेक्ट्रिशियन है, पता है सबको। आया सबको पता है इलेक्ट्रिशियन। और ये गाइस नाश्ता बिस्मिल्लाह करते हैं। चलो अब तो मस्तियां ना खेलो, जल्दी करो। Meanwhile, कौन अल्लाह के नाम से पार्सल आया? जल्दी से आ जाओ फिर तुम लोग, दे दो पार्सल। ये पार्सल वाली आई है, पार्सल वाली तुम भी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। पीछे से बैग देखो कैसे खुला हुआ है यार, इसको बंद करो। गैर जिम्मेदारी है ये, आपको पता है। और मेरे गले में जख्म हुआ, क्यों चिरा हुआ गला में। क्यों चीखते रहे स्कूल में? मेरे क्या हुआ एसी की वजह से? जी बोले। मेरी आवाज बदलने वाली है ना। तू खुद ही बदली है। तो गाइस आ गए हैं मेरे नन्हे मुन्ने सपूत। तपूत आ गए मेरे नन्हे मुन्ने। चलो तो गाइस आ चुके हैं। आज बताओ बूझो मैं क्या बना रही हूँ? आलू बैंगन बना रही हूँ, मिक्स सब्जी बना रही हूँ, कुछ और बना रही हूँ? क्या बना रही हूँ? स्पगेटी। खुशी नहीं है, खुशी नहीं है। देखो ये आदमी जो है ना, ये मेरी हर बात के ऊपर मिट्टी डाल देता है और मेरा फिर पकाने का कुछ मन नहीं करता। इतनी तुम्हारी ना बदतमीज किस्म की वो है कौम है। मैंने कहा स्पगेटियां बनानी तो कोई खुशी नहीं है, कह रहा आलू बना लेते। इसके लिए आलू ही बनाऊंगी, आलू के साथ इसको सब्जी दूंगी, ठीक है। तो बस चलो हम अपना नाश्ता कैरी ऑन करते हैं। वही बना रही हूँ ना स्पगेटियां। मेरी कौम किसी हाल में खुश नहीं होगी, ना शुक्री। अल्लाह ताला ने सही बोला, इंसान बहुत ना शुक्र है। तो ऐ इंसानों शुक्र गुजार हो जाओ, नहीं तो फिर पै जानी है। later. बड़े लोग सड़क के ऊपर बैठ के, मतलब गली के अंदर बैठ के पहन रहे हैं। क्यों घर के अंदर जगह नहीं थी आपकी?
तो ड्रामे लाए उन्होंने जिस घर के अंदर जगह क्या करूं ड्रामे मैंने क्या ड्रामे लगाए हुए हैं? लड़ाई करके जाना है, लड़ाई करके जो बंदे जाते हैं ना वो अच्छी बात नहीं होती, समझ आई ना? काम सही नहीं होंगे आगे से, लड़ाई लगा के जा रहे हो तुम लड़ाई कर रहे हो। नहीं करना। अच्छा ओके, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज। तो गाइस ये हो गया रवाना, ध्यान से जाना और टच में रहना, फोन उठा लेना मेरा। तो गाइस अभी मैं बच्चों के लिए सबसे पहले खाने वाने का करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सबके मुंह बने हुए, क्योंकि नाश्ता करके नहीं गए। ठीक है, अभी मैं इन लोगों के लिए जो है ना जल्दी जल्दी पहले खाना बनाती हूँ, बाद में और कोई चीज़। और ये देखो यहाँ पे ये इन्होंने अपना बचपन का सोफा निकाल लिया, इसके अंदर बैठते तो थे नहीं। हाँ क्या, ये बच्चे को बिठाने के लिए होता है, जब बच्चे बैठने लगते हैं ना उसके लिए होता है। मैंने तकी के लिए मंगाया था। हाँ क्वाक क्वाक, ये मैंने अपनी नंद को देना था, मगर ये अब निकाल के स्टार्ट हो गया। गंग गंग, गाड़ी नहीं है ये। तो गाइस अब क्या करें, दिल तो बच्चा है जी, तो बच्चे इस तरह काम करें। बाकी चलो जी, बच्चों का मुंह बना हुआ है, इससे पहले जो है ना मजीद काम खराब हो। मैं यहाँ से लेती हूँ सब्जी और यहाँ से लेती हूँ ट्रे वगैरह और लेकर चलती हूँ अंदर। ठीक है। तो गाइज एक चूल्हे पर जो है ना मैंने चिकन ब्रेस्ट का पीस चढ़ा दिया, और यहाँ पे जो है ना मैंने पानी रख दिया स्पैगेटी के लिए उबलने के लिए, और जो है ना मैं बाकी चीजें जाके काटती हूँ ना। बंद गोभी मंगाई थी, ये हरे प्याज मंगाए थे, स्पैगेटी का सारा सामान मंगाया है। ये 2 स्पैगेटियाँ हमारी हो गई हैं। अभी पानी ऊपर उबल रहा है और ये सब्जी जल्दी जल्दी करते हैं कट। और मेरे लिए जो है ना बहुत चैलेंजिंग हुआ है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो नाराज होकर बैठे हुए आपस में, जो है ना लोगों की बातचीत नहीं चल रही, गुस्सा चढ़ा हुआ है, भूख लगी हुई है, जाने हो रही है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए लाइक करना। मैं जल्दी जल्दी सब्जियां काटती हूँ। सीन कुछ इस तरह से है कि हमारी वेजिटेबल जो है ना आधे से ज्यादा कट चुकी हैं, बस ये रहती है और ये हरे प्याज रहते हैं। इसके अलावा बच्चे सो गए हैं। अभी हाँ बाजी यहाँ सोई हुई है, मुस्तफा साहब अलग कमरे में सोए हुए हैं। मेरे साथ एक ब्लेंडर हो गया। ब्लेंडर क्या हो गया, सब्जी की तरफ मेरा ज्यादा ध्यान था और चिकन जो है ना उबलते उबलते नीचे लगते लगते बच गई है। मगर अल्लाह का शुक्र है कि एंड टाइम पे पता चल गया, मुझे स्मेल आ गई। होता है ना बंदे के जलने की स्मेल आती है, तो मैं दौड़ के भागी हूँ वहाँ पे। बाकी जनाब अभी जल्दी जल्दी पानी भी उबल गया होगा, जाके मैं ये स्पैगेटियाँ डाल के आऊँ। 2 पैकेट इसलिए बना रही हूँ, वैसे तो मेरे घर के लिए ज्यादा है ये 2 पैकेट, मगर ये है कि रात को भी चल जाएगा, बार बार कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। तो लेडीज मुझे आप लोग बताना जरूर, मेरे बच्चे जो है ना, मुझे आप लोगों से मशवरे की जरूरत है। लेडीज लोग जो है ना वो जरा मशवरा दें। अगर जेंट्स मेरे भाई लोगों के पास भी कोई मशवरा है तो वो भी जरूर बताना। मैं कुछ भी बना लूं, मेरे बच्चे नहीं खाते। मतलब अगर मैं दाल बनाऊंगी तो एक आध बंदे को या अबीहा को प्रॉब्लम होगी या मुस्तफा को प्रॉब्लम होगी। इनमें से एक बंदा जरूर इशू उठाएगा कि भैया ये तो हमें पसंद ही नहीं है। अगर कोई सब्जी बनाऊंगी तब भी यही होगा, गोश्त बनाऊंगी तब भी यही होगा। कोई ना कोई एक बंदा जरूर इशू उठाता है। अगर नहीं उठाता तो ये लोग आलू के ऊपर नहीं उठाते, बाकी हर चीज पे कुछ ना कुछ इशू होगा। हत्ता के बिरयानी के ऊपर भी मुस्तफा साहब इशू उठाएंगे कि भैया हम तो जो है ना चावल मैं नहीं खा सकता इतने, मैं डबल दफा चावल नहीं खाऊंगा, मुझे पसंद ही नहीं है। ये सीन है। तो आप लोग बताना मुझे कि मतलब मैं ऐसा क्या करूं कि ये लोग जो है ना अपनी डाइट पे लग जाएं, कुछ खाने पीने लग जाएं। और बाकी जो है ना आजकल आपकी बहन जो है काम वाली बंदी बनी हुई है, हर तरफ मैं अकेली दौड़ रही हूँ। तो इस चक्कर में जो है ना कभी कभी इतनी थक जाती है, इतनी थकान होती है कि मतलब मुझसे कभी कभी खाना नहीं बनता। ठीक है, कल यही सीन हुआ है कि वो एसी वाला बंदा भी आया हुआ था और उसके बाद मैंने सुबह से नाश्ता भी सही नहीं किया था, जिसकी वजह से मेरा ना इतना बॉडी लेवल डाउन हो रहा था कि मतलब मुझे ऐसे नींद आ रही थी, चक्कर आ रहे थे। तो फिर इसलिए मैंने जो है ना बाहर से ऑनलाइन ऑर्डर करके किसी घर से खाना मंगवाया था। यही कोशिश थी कि थोड़ा हेल्दी मिल जाए, घर से खाना मिल जाए। बाकी जो है ना आज टाइम से ही जो है ना मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि ये दोनों सो चुके हैं। मैं जल्दी जल्दी खाना बनाती हूँ। सबसे पहले ये स्पैगेटियाँ डाल के आती हूँ। तो भाई आप लोग जरूर मुझे मशवरा देना। स्पैगेटियाँ जो है ना मैंने तोड़ के डालनी है। इसको मैं जरा सा हिलाती हूँ, क्योंकि जो है ना अगर नहीं हिलाऊंगी तो ये जम जाएंगे आपस में, यहाँ गट्ठा बन जाता है इसका। तो इसको मैं हिलाती हूँ जल्दी से, ताकि जो है ना गट्ठा ना बने। कांटे की मदद से हिला रही हूँ, ये ज़रा इजी काम हो जाता है। और यहाँ पे देखो मेरी कढ़ाई का क्या हाल हुआ है। ऑलरेडी जो है ना ये इतनी जली हुई है, मतलब कि इसका कलर ऐसा हो गया, मेरी सासू माँ की कढ़ाई है। और उसके अलावा जो है ना फिर इसका अभी जलने के बावजूद ऐसा हाल हो गया। अब इसको भी मांजना बहुत मुश्किल बात है। ठीक है, क्या मेरे पास आया है अभी एक अदद पार्सल। इस पार्सल में क्या है ये मैं अनबॉक्स करती हूँ और आप लोगों के साथ ही शेयर करती हूँ कि इस पार्सल में क्या है। ये बड़ा मैंने जो है ना वो मन से मंगवाया है। अभी सबसे पहले जो है ना हम इसको काटते हैं। तो गाइज ये वो पार्सल हैं जो मैंने मंगवाए हैं। और ये क्या है, ये मनी बॉक्स है। मतलब कि इसके अंदर बच्चे जो है ना वो 30,000 रुपए तक खुद सेव कर सकते हैं। और इतनी कोई बड़ी अमाउंट नहीं डालनी होती, जैसे कि 60 रुपए, 30 रुपए, 90 रुपए। इतने तो जो है ना ये हमसे डेली के घसीट ही लेते हैं, या तो ये समझो कि इससे ज्यादा ले लेते हैं। तो मुस्तफा साहब ने फरमाया कि भैया मुझे लेनी है साइकिल, गियर वाली साइकिल चाहिए। तो मैंने कहा कि भैया अगर माँ बाप लेके देते हैं ना अपने पैसों से तो बच्चों को कदर नहीं होती। आप लोग बताना मेरा आइडिया कैसा है। अगर ये खुद से जमा करके लेंगे तो इनको ज्यादा कदर होगी। तो ये जो है ना मैंने 30,000 वाला बॉक्स एक अबीहा के लिए मंगवाया है, और ये बॉक्स जो है ना मैंने एक मुस्तफा के लिए मंगवाया है। मतलब दोनों की रकम सेम सेम ही है। ठीक है, अगर ये लोग जोड़ लेते हैं तो मुस्तफा को मैं ले दूंगी साइकिल, और अबीहा को फर जो भी चीज लेनी पड़ी, या तो उसकी गोल्ड की चीज बनवा दूंगी, या फिर उसको जो भी लेना हुआ, कोई रीजनेबल चीज खरीदनी हुई तो वो इंशाल्लाह ताला खरीद लेगी। बाकी देखते हैं क्या बच्चे इसके अंदर जमा कर पाएंगे या नहीं। देखें यहाँ पे ये पूरा आपने यहाँ से लेकर
यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट करना है। फिर इसकी बैक साइड पे ये जो लिखा हुआ है 150 से लेके आपने 120 तक कंप्लीट कर लेना है, तो फिर आपके पूरे 30,000 रुपये इसमें जमा हो जाएंगे। तो मतलब इसके अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ से ओपन हो, अगर ओपन हुआ तो टूट ही जाएगा। आप लोगों को पता है मेरे बच्चे जो हैं वो गुल्लक लेकर आते हैं, उसमें पैसा डालते हैं और उसके बाद जब जरूरत होती है तो ऊपर से तोड़ के जो है ना बीच में से निकाल लेते हैं। मगर यहाँ पे एक टारगेट सेट हुआ हुआ है कि मतलब आप जमा करते जाओ और जब आपके 30,000 रुपये पूरा हो जाएगा, लिखा हुआ है आगे पीछे कि आपने पूरी रकम जो है ना पूरी करनी है और फिर जो है ना आपके लिए इसके अंदर 30,000 रुपये पूरा होगा। तो ये मेरे बच्चों ने बहुत वेट किया है इस पार्सल का कि कब आएगा कब आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी आ गया। जब ये लोग उठेंगे तो मैं इनको दिखाऊंगी। बाकी ये चीज़ मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर की और मैं बातों में फिर भूल गई कि ऊपर मैंने स्पगेटियाँ रखी हुई हैं, उनको बंद करना। यकीन करो मेरे घर में इस टाइम लिटरली ट्रक मचा हुआ है। ये देखो जी, पता नहीं क्या बनाऊंगी मैं और क्या करूंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। A few moments later. बिलाल साहब की अभी कॉल आई है कि भाई वो कल वाला टेक्नीशियन जो है ना एसी वाला वो नीचे आया हुआ, जाकर उसको रिसीव करो और जो है ना दिखाओ एसी का काम। बाकी मुस्तफा साहब जरा आप उठे, मामा के साथ आए, ठीक है ना, होश करें, ठीक है। अभी आप मामा के साथ ही रहना। तो चलो वैसे चलते हैं, अजीज़ भाई को जगाते हैं और नीचे जाते हैं। उससे पहले जो है ना ये हम चूल्हा बंद कर देते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हमारा आधा काम स्टार्ट हो गया था। अभी चलते हैं नीचे, जाके दरवाज़ा खोल के आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आ जाए। तो गाइस चलते हैं। तो गाइस भाई लोग कह रहे हैं कि एक बोतल में, नॉर्मली बोतल में पानी दो। एसी को मेरे ख्याल पिलाने लगे हैं पानी। तो हम यहाँ से जो है ना पानी वाली बोतल में पानी डाल के मैं लेकर जा रही हूँ। ये ले, रात से काफ़ी ज़्यादा लीक कर रहा था। हम लोगों ने जो है ना उसका सफाई भी किया नीचे से, मगर कोई असर नहीं हुआ। अभी पानी डाल के चेक कर रहे हैं, जा रहे हैं, मगर वो पता नहीं क्या है। सुबह मैं आपको दिखाती हूँ बोतल ना, ये वाली बोतल मैंने लगाई हुई थी इसके अंदर, तो इसमें भी गिरा है पानी ना। मगर ये है कि इसमें भी गिरा है पानी, मगर आगे से बहुत ज़्यादा लीक हो रहा था। देखें आगे से लीक होता है या नहीं होता। Meanwhile. फिटिंग वगैरह कर दी है भाई ने, और बाकी पूछ लेते हैं क्या फर्दर जो है ना वो मसले मसाइल है। अच्छा जी, ये जो पाइप है ना जी, ये हल्का सा अगर ऐसे भी हुआ ना अच्छा, तो पानी नीचे नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, वो अंदर की तरफ निकलेगा। अंदर की तरफ गिराने लग जाएगा। सही, ठीक है, इसको बिल्कुल सीधा होना चाहिए। सही। अगर बिल्कुल नीचे जाके वहाँ से भी अगर कहीं ऐसे ऊपर नीचे हुआ सही। तो पानी नीचे अंदर नहीं, बाहर नहीं गिराएगा, अंदर ही गिराएगा फिर। ये अच्छा, पहले ऐसे नहीं होता था, अभी हो रहे हैं। पहले मैंने बिल्कुल वो आगे से हटा दिया था पाइप, वो एक्स्ट्रा लगा हुआ है ना, तो फिर मैंने पाइप हटा के उसको मैंने जो है ना वो बाल्टी में डाल दिया था, वो बोतल जो है ना पौधों वाली उसमें डाल दिया था। दूसरी बात ये है कि अगर ये पानी पाइप के अंदर इतना डूबा हुआ है हाँ तो हाँ, फिर भी ये पानी अंदर गिराएगा। समझ लीजिए जमीन से इतना ऊपर हो, सही, वो ऊपर ही लटका हुआ है। हाँ, बस आप इसको, बाकी नहीं गिरेगा भी आपके सामने। चलो ठीक है, देख लूंगी मैं लगा के, अगर कोई मसला होता है फिर आपको बता देंगे बिलाल साहब, ठीक। पूरी बोतल अभी खाली की है। ठीक है, सही निकल रहा है वो जगह पे। तो चलो गाइस अभी लाइट आएगी फिर लगा के चेक करेंगे। बाकी भाई लोग आ गए हैं, अगर कोई मसला होता है तो फिर भाई लोगों को बता देंगे, ठीक है जी। कल आपको मैंने दे दिया था, मैडम की थी, तो मैंने बोला था चलो ठीक है, आप जरा अभी इनको देख के इंजॉय कीजिए। सही। बाकी जो है ना मैंने सुबह भी कॉल की थी तो उन्होंने मुझे वीडियो भेजी थी। उन्होंने कहा था कि भैया आप इस तरह जो है ना जिस तरह बताया है उस तरह करके देखें, अगर नहीं होता तो फिर नेक्स्ट टाइम मुझे तो होता है ना ऐसे कुछ, तो सही। आप मुझे जो काम करने आता है ना बंदा, आप उसको कंप्लेन किया, सही सही। कंपनी में करते हैं, फिर वो कंप्लेन री ओपन हो जाती है। अच्छा अच्छा, मुझे नहीं पता था ना इस बारे में। मैंने कहा बंदे को पहले करते हैं, मगर वहाँ पे नहीं किया, तो मैंने कंपनी से बात की। चलो मसला नहीं है, ठीक है, थैंक यू। अगर कोई मसला होता है फिर आपको बता देंगे, ठीक है। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी भाई, आप लोग आए। अल्लाह हाफिज़। A few moments later. तो गाइस वो कहते हैं ना कि नई नई चीज़ आप लो तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को समझ आती है, खुलता है काम, सिस्टम समझ आता है। तो मुझे नहीं पता था कि इसका ऊपर से पानी डाल के भी चेक होता है, मगर कोई बात नहीं, आप जाहिर सी बात है एसी लगवाया हुआ तो झंझट भी झेलने पड़ेंगे। बाकी जनाब चलते हैं, अभी बच्चों के लिए जो है ना वो खाना शाना बनाते हैं। मैं जो है ना एकदम बंद करके चली गई थी क्योंकि अब नीचे आ गए थे एसी वाले भाई। बाकी बहुत बहुत थैंक यू इनका, बहुत बहुत थैंक्स हो गया इनका भी, क्योंकि आगे इन्होंने चेक कर लिया। बाकी जनाब वैसे तो इनकी हायर वालों की मुझे अच्छी लगी है सर्विस, कि फ़ौरन आके जो है ना इन्होंने एक तो लगा के भी चले जाते हैं, ऊपर से जो है ना आके चेक भी किया है। अगर आपका वारंटी के अंदर है तो वो बार बार आके सही भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, ठीक है जी। बहुत बहुत थैंक यू हो गया इनकी कंपनी का भी। बाकी जनाब किस्मत ख़राब चल रही है, आप लोगों को पता है 2025 वैसे ही बड़ा ख़राब चल रहा था, तो एक डस्ट जो है ना जाते जाते वो एसी की भी हमको लग गई है। तो गाइस ये हम अपनी स्पैगेटीज़ के ऊपर लगाने लगे हैं ऑयल, क्योंकि ऑयल लगाने से नहीं चिपकती नहीं है, ठीक है जनाब। थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाएंगे और हम इसको हाथों से मिलाएंगे ताकि अच्छे से जो है ना एक दूसरे से अलहदा हो जाए। आप लोगों को तो पता ही होगा लेडीज़, मैं कोई इतनी बड़ी मास्टर शेफ़ नहीं हूँ, बस ये छोटे मोटे टोटके जो है ना आप लोग मुझे कहते हो कि भैया हमें हमारे साथ शेयर किया करो जो आप खाना वाना बनाती हो। मेरी लेडीज़ को देखने में खासकर बहुत मज़ा आता है। मुझे भाई लोगों के बारे में पता नहीं क्योंकि अक्सर जो है ना मर्द हज़रात को खाना खाने में मज़ा आता है, पकाने में और देखने में मज़ा नहीं आता। मगर बहुत से ऐसे भी भाई होते हैं हमारे जिनको पकाने में मज़ा आता है, जैसे मेरा बड़ा भाई,
मेरा बड़ा भाई जो है ना फुल पकाने में बहुत मज़ा आता है, बिरयानी बहुत ज़बरदस्त बनाता है। बाकी जनाब अभी खाना वाना हमारा पक रहा है। अभी यहाँ पे मैं फ्रोजन मटर डालने लगी हूँ, मैंने धो लिए थे। बाकी आप में से काफ़ी लेडीज़ मुझसे पूछ रही थी कि भाई मौसम है नहीं तो तुम कहाँ से मटर लेकर आए। अभी तो मुझे लगता है शायद मार्केट में आ गए हूँ। वैसे मटर की मुझे सर्दी हो या गर्मी टेंशन नहीं होती, क्योंकि ये वाली जो है ना कंपनी, इसके मैं मटर लेकर आती हूँ और बहुत ज़बरदस्त होते हैं। आलू मटर पकाओ, मटर जो है ना वो चावल मटर वाले बनाओ या वैसे जो है ना आप लोग स्पैगेटीज़ में डालो, ज़बरदस्त ओह काम हो जाता है। यकीन करो जब मेरा ध्यान नहीं होता ना तो मेरे से हर काम उल्टा हो जाता है। ये देखो आजकल वैसे ही अफड़ा तफड़ी मची हुई, मुझे सारे मटर मैंने फ्रिज में गिरा लिए, मगर शुक्र है कि थोड़े से ही गिरे हैं। ये मुस्तफ़ा साहब ने कॉली में बर्फ़ रखी हुई है साहब लोग अपनी कॉफ़ी बनाने के लिए। तो गाइस हम लोगों ने डाल दी हैं यहाँ पे सब्जियाँ थोड़ी सी गल जाएँ, क्योंकि मेरे घर वालों को कच्ची कच्ची सब्जियाँ पसंद नहीं है, वो कहते हैं थोड़ी गली भी होनी चाहिए। तो सब्जियाँ मैंने मिला दी हैं। बाकी इसके अंदर जो है ना डालने वाले मसाले भी निकालते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो चाइनीज़ चीज़ों में होती है ना, सिरका, और ये जो है ना क्या कहते हैं इसको, सोया सॉस और चिली सॉस। ठीक है, सबसे पहले हम डालते हैं यहाँ पे सोया सॉस। ठीक है, उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा सिरका, क्योंकि सिरका अपना ही मज़ा देता है, हल्का हल्का सा खट्टा होता है। ये हमने सिरका ऐड कर दिया, बस सिरका इतना ही ऐड करेंगे। अब जो है ना चिली सॉस अगर रज के ऐड कर लें तो आपको ज़्यादा मिर्चों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी बंदे हैं, हम लोग ज़्यादा सारी मिर्चें खाते हैं। ये लो जी, ये हो गया हमारा चिली सॉस। अब ये इसी सॉस के अंदर ही ना पानी वानी अपना छोड़ेगी सब्जी और ये गल जाएगी। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, मैं तो जो है ना दादड़ मिर्चें डाल देती हूँ, जो होती हैं ये वाली जो आपको दिखा रही हूँ, ये मिर्चें ये मैं ऐड कर देती हूँ इसके अंदर। और इसके अलावा काली मिर्चें, नमक और जो है वो गरम मसाला, ये हमारे बेसिक स्पाइसेस हैं जिसके अंदर जाएंगे। वो यार एक तो छोटा किचन है, यकीन करो चीज़ें आगे पीछे से गिरने वाली होती हैं। जब मैं इसके अंदर ये श्रेड की हुई चिकन डाल रही हूँ, और इसके अलावा मैंने इसके अंदर जो है ना वो चिकन क्यूब भी डाला है, जो कनौर क्यूब नहीं होता, मिक्स कर रही हूँ। क्यूब मैंने इसलिए डाला है कि ज़रा चिकन का मज़ा आ जाता है। बाकी चाइनीज़ लोग तो इसके अंदर वो डालते हैं, क्या कहते हैं इसको, अजीनो मोटो। अगर आप लोगों ने सुना हो, मेरी नानी अम्मा बहुत डालती थी, मगर उसके बाद ना अजीनो मोटो के बारे में काफ़ी प्रोपेगेंडा उठा के भाई अच्छा नहीं होता, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने नहीं डाला। ठीक है, इस्तेमाल ही नहीं करते, मगर पहले वाले बंदे जो है ना, पुराने ज़माने के बंदे वो ज़रूर इस्तेमाल करते थे। बाकी आजकल जो है ना मेरे व्लॉग्स लेट आ रहे हैं, उसके लिए आप सब बहन भाइयों से ज़रा सी माजरत करती हूँ मैं इस चक्कर में, क्योंकि आजकल आपकी बहन बिल्कुल फंसी हुई है। आगे जाके मजीद काम आने वाले हैं, क्योंकि आपकी बहन ने जो है ना शिफ्टिंग करनी है। यकीन करो सुबह से पानी भी नहीं पिया, इतने शौक से ये बोतल मंगाई थी। वो बोतल से याद आया, मैंने तो सीड साइकिलिंग का सीड भी नहीं खाया। तो गाइस हम आपके साथ ही जो है ना बातें करते करते सीड साइकिलिंग का सीड भी पूरा करते हैं। ये हमारा जो है ना दूसरा चल रहा है राउंड। इसके अंदर क्या है, अलसी के बीज हैं और जो है ना वो कद्दू के बीज हैं, ये हम ट्राई करेंगे। ये आपने जो है ना, जिन मेरी बहनों को नहीं पता उनके लिए बता रही हूँ, जिनको पता है मोस्ट वेलकम, बहुत वेल एंड गुड है। बाकी जनाब ये वाले हैं, ये बीज है हमारे, ये देखें ये वाले बीज हैं, अलसी के बीज और कद्दू के बीज हरे हरे। ठीक है, अलसी के बीज ज़रा चिपचिपे से होते हैं खाने में ना, ऐसे अजीब सा मुंह में टेस्ट आता है, मगर क्या है कि ये आपके जो है ना ये PCOS के लिए, हेयर सूटिज़म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे हैं। मुझे तो लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है, बाकी क्या कर सकते हैं। दवाइयाँ मैं नहीं खाऊंगी मजीद, क्योंकि दवाइयाँ खा के ना साइड इफेक्ट के अलावा कुछ नहीं मिलता, मगर इसके साथ आपका साइड इफेक्ट कोई नहीं होता। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं, खाते हैं इसको। तो गाइज ये वो 4 सीड है, ये अलसी और हरे कद्दू के बीज हैं, और ये जो है ना सूरजमुखी और सफ़ेद तिल है। ठीक है, ये 4 बीज हैं। इन 4 बीज का साइकिल इस तरह से है कि जो है ना ये अलसी के बीज आपने फर्स्ट डे से लेकर 14 दिन तक खाने हैं। ठीक है, और बाद में ये सीड्स आपने अपने जो है ना साइकिल तक खाने हैं। ठीक है जी, ये वाले सीड आपने लास्ट डे तक, मतलब साइकिल अपना कंप्लीट होने तक ये खाने हैं। स्टार्टिंग में ये वाले सीड्स खाने हैं। ठीक है, ये 2 साइकिल जो है ना मैंने आपको बता दी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता तो यूट्यूब पर ट्यूटोरियल वीडियोस इसकी मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हो। बाकी जो है ना मेरा अभी अंडा फ्राई करने का टाइम आ गया है। मैं जो है यहाँ पे अंडा फेंट के रही हूँ, इसको हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके यहाँ पे ऐड करते हैं। वैसे इस अंडे को मैं इस तरीके से तोड़ लूँगी, छोटा छोटा कर लूँगी, क्योंकि इसके अंदर जो है ना छोटे छोटे अंडा ही ज़रूरत पेश आएगी इसकी। बाकी मुझे और जो है ना बच्चों को और लाल सा कोई अंडा डालना बहुत मज़े का लगता है। ठीक है जी, आप लोगों की चॉइस पे है, अगर आप लोग अंडा डालना चाहते हो तो ओके, नहीं डालना चाहते तो कभी कोई मसला नहीं है। ये देखो आपकी बहन कैसे शेफ़ वाली काम कर रही है, मगर ज़्यादा मैं बड़ी शेफ़ नहीं रही है ना, वो अपने ऊपर पड़ा हुआ हो। यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आ गया हमारा अंडा। थोड़ा सा नीचे चिपक भी गया है, क्योंकि अभी जो है ना बिल्कुल फ्राइंग पैन ख़राब हो चुका है, ख़राब हालत में है। बर्तन चेंज करने वाले हुए हैं, पर कोई बात नहीं, घर चेंज कर लें तो फिर आपके भाई का खर्चा करवाएंगे हम एज़ यूजुअल जैसे करवाते हैं। मगर नहीं भाई, बिलाल साहब इस दफ़ा कह रहे हैं भाई मज़ीद तुम खर्चा मत करो, जो चीज़ ज़रूरत की है वो लिया करो। आप लोग बताओ लेडीज़ में बहुत ज़्यादा फजूल खर्च हूँ, मुझे पता है। बाकी जनाब क्या करें, दिल तो बच्चा है जी, दिल देखता है, ये चीज़ भी होनी चाहिए, वो चीज़ भी होनी चाहिए। इस चक्कर में जाना आपकी बहन थोड़ी फजूल खर्च बन जाती है। मगर यार यकीन करो, जो भी चीज़ें मैंने घर के लिए ली हैं ना, वो आपको यकीन करो आपके बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं।
जैसे कि वॉशिंग मशीन। और ये यकीन करो मैंने वॉशिंग मशीन जो लिया ना, ये आप लोगों के आइडिया पे लिया। आप लोगों ने मुझे बड़ा ज़्यादा गाइड किया कि भाई अजीज़ा तुम जो है ना ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले लो। ये मैंने लिया आप लोगों के कहने पे, अपनी नंद के कहने पे। इस तरह की चीज़ें मेरी बड़ी कारामद है, मेरे लिए बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है। बाकी हमारे जो है यहाँ पे स्पगैटियाँ हो गई हैं रेडी। अब इसके ऊपर देते हैं ढक्कन, ठीक है जी। और जाके चेक करती हूँ मैं एसी की क्या हाल हालात हैं, बच्चों को उठाऊँ, उनको खाना खिलाऊँ, उसके बाद ट्यूशन भेजूँ, और उसके बाद घर के काम करूँ। घन चक्कर बन गई हूँ, यकीन करो। हाँ जी सर जी, क्या हुआ? इतनी ठंड हो गई है कि आपको ने जो है ना ऊपर ये ले लिया है, सर्दी लगने लगी है। खाना बन चुका है, उठ के खाना खा लो। है मेरे शहजादे, मेरे बेटे हैं। तो गाइस अभी यहाँ पे एक दफ़ा फिर चढ़ के देखते हैं बेड के ऊपर, तो यहाँ पे पानी वानी लीक तो नहीं हो रहा। अभी ये भरेगा तो पता चलेगा, और यकीन करें भरने में थोड़ा टाइम लगता है। चेक करती हूँ फिर भी एक दफ़ा, क्या कहते हैं, फ़िल्टर खोल के चेक ना करूँ यहाँ पे आ रहा है या नहीं, मगर एक दफ़ा बाहर चेक करती हूँ। यकीन करो टेंशन बनी हुई है ये, यकीन करो अपने लिए मैंने खुद पैसे लगा के टेंशन खरीद ली है। क्या करूँ, मिडिल क्लास फैमिली के अंदर ना जो इस तरह के खर्चे होते हैं बड़े ज़्यादा समझ जाते हैं। देखते हैं हम पानी लीक हो रहा नहीं हो रहा। खैर वो तो इतना लंबा लटका हुआ पाइप है, नज़र भी नहीं आना अब तो। यहाँ पे तो कोई बल नहीं है, यहाँ से तो बिल्कुल आप लोग देखो नीचे ही आ रहा है आराम स्कूल से। ये देखें, यहाँ से तार के चेक करूँ, ठंडा हो रहा है ये पाइप, मेरा ख्याल में जा रहा है पानी। मगर एक दफ़ा देख लेती हूँ, अंदर वाले को खेड़ के देख लेती हूँ इसका पानी है कि नहीं है। तो चलो लास्ट में एक दफ़ा इसको खेड़ के चेक करते हैं, पंगा ला के चेक करने हैं। ये वाला जो है ना इसके सिस्टम्स यहाँ से खोलते हैं हम, पता चल जाएगा कि इसके अंदर है या नहीं है। ये ना टूट जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या लगा हुआ यार, पता नहीं क्या क्या लग गया मेरे एसी को। हाल ख़राब हो रहे हैं बेचारे के। यकीन करो अपने से ज़्यादा प्यार मोहब्बत से रखा है। मेरा ख्याल में अब नहीं लीक हो रहा पानी ज़्यादा, मुझे लग रहा है। फिर भी एक दफ़ा आओ। अरे नहीं यार, यहाँ पे पावर का बटन भी है, देखो मैंने पावर का बटन दबा दिया। कोई हाल नहीं है मेरे, क्या मैं दिमागी वेली बन गई हूँ यार। लेडीज़ बिस्मिल्लाह, हाँ और क्या गिरा है यहाँ पे? तो लेडीज़ बचत ही है, कोई नहीं है पानी यहाँ पे, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस माशाल्लाह डन हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई पानी नहीं गिर रहा। पानी जो है ना वो बाहर गिर रहा है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है माशाल्लाह, हमारा जो है ना सेट हो गया, बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। बस आपकी बहन को थोड़ी सी टेंशन हो गई थी, वो इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी जब बिल्कुल ठीक हो गया। तो गाइस ये हो गई हमारी गर्मा गर्म स्पैगेटीज रेडी। ज़रा खुशबू तो सूंघो सर जी। तो बच्चों को सोए हुए को उठाना बड़ा मुश्किल है। और लो ये देखो ना स्पैगेटी लाई हूँ मैं बना के, तुम्हारे लिए कंबल मत डाल देना अंदर। तो गाइस ये तो सोया पड़ा हुआ है, इसको तो होश ही कोई नहीं है। सर जी मेरे प्यारे मुन्ने, मेरे प्यारे चुन्ने, बस सो गए। गलती से अगर ये लोग सो जाए ना, वैसे तो सोते नहीं है, और जब सो जाए तो फिर इनको उठाना इतना वो मुश्किल बात होता है ना, मैं क्या बताऊँ। उठ जाओ ना मुस्तफा, ये देखो खाओ, खा के चेक करो। ओए तुम्हारे चक्कर में मुझे बेड के ऊपर लाना पड़ रहा है। बाद में नहीं खाऊंगा, ट्यूशन का टाइम हो जाएगा अल्लाह के बंदे। ये लो यार देखो मैंने कितनी मेहनत मारी है। मैं यकीन करो इस्तीफा दे दूंगी, यकीन करो गाइस मैं इस्तीफा दे दूंगी। मैंने खाना वाना बनाना ही छोड़ देना, ठीक है। ये जाने इनका अब्बा जाने, मतलब इतनी फेवरेट चीज़ भी बना के ऊपर से इनके मुँह ही बनने हैं तो क्या फायदा। अभी है फातिमा, देखो तुम्हारा मैंने बना लिया, स्पगेटियाँ बना लिए जानो, अब इनका ही मुँह बन जाएगा। तो गाइस चलो आ जाओ ताकि तुम्हें खिलाती हूँ। तो गाइस स्पगेटियाँ मसला मेरी रेडी हो गई हैं, एसी वाला मसला भी हल हो गया। बाकी इनको खिलाऊंगी और ट्यूशन रवाना करूंगी, और आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। अगर आज का छोटा मोटा ब्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो करना लाइक, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। और उठ गई है मेरी मखलूक।